हे गाइस, डॉक्टर सुनील धीरीवाल हियर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, हाउ टू लिव लाइफ इन कोविड टाइम्स। कोरोना बीमारी अब ऐसे कुछ दिनों में या महीनों में चली जाएगी ऐसा नहीं है, हमें इसके साथ रहना सीखना है। घर पर खुद को लॉक करके और कितना दिन आगे निकालेंगे। आज के बाद कोरोना में हमको कैसे जीना है, जैसे घर के बाहर कैसे निकलना है, काम पर कैसे जाना है, ट्रैवल टाइम में क्या करना है, ब्यूटी पार्लर समर्स में क्या करना है, इन सारी बातों पर हम विषय पर चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो कैसे एनवायरनमेंट में रहता है। जैसे अभी समझो किसी ने छींका या खांसी किया, सो जो ड्रॉपलेट एनवायरनमेंट में जाता है, हवा में जाता है, तो वो कितने टाइम तक रहता है? वो रहता है करीबन 2 से 3 घंटे तक। जैसे कॉपर सरफेसेस है उस पर 4 घंटे तक रहता है। जैसे कार्डबोर्ड है उस पर 24 घंटे तक रहता है। प्लास्टिक, इतर अदर मेटल्स उसमें 2 से 3 दिन तक रहता है। हमें पता है कि ये सरफेसेस में वो कैसा रहता है। अब हम बात करेंगे आगे कि घर के कैसे रहना है, घर के बाहर निकलते हैं तो ट्रैवल में कैसे रहना है, वर्क प्लेस में कैसे रहना है। अब उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, घर में सोशल डिस्टेंसिंग करके मतलब नहीं है, मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं है। अगर घर के अंदर ही कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है तो हर बार खुद को सैनिटाइज घर में करने की जरूरत नहीं है। आप घर में जैसे नॉर्मल पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहिए। लेकिन घर में जो भी चीजें आती हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब का हमको ध्यान रखना है। तो उसे गर्म पानी में बेकिंग सोडा से धो करके निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप पोटेशियम परमैंगनेट के ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे फूड पैकेट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं, कैंस होते हैं, इन सबको भी आपको सोप वाटर से धो करके निकालना है। जो पैकेट आइटम होते हैं जैसे दूध की थैलियाँ हैं, चीज़ की पैकेट्स हैं, दही का पैकेट्स हैं, इन सबको भी साबुन के पानी से धो करके निकालना है। फलों को, सब्जियों को आप 3 से 4 घंटा सनलाइट में रख करके भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन की बोतल है, स्ट्रिप्स हैं, इन्हें कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। इन्हें आप सैनिटाइजिंग वाइप्स होते हैं उससे आप पोंछ सकते हैं, सैनिटाइजर स्प्रे कर करके आप पोंछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अमेजोन या कोई पार्सल आता है उसे भी आपको उसके सरफेस के अनुसार उसको धो करके यूज करना है। घर के जो भी स्टेशनरी आइटम्स हैं जो आप बाहर लेकर जाते हैं, वापस लेकर आते हैं, उसे भी सैनिटाइजिंग वाइप से पोंछना है। अब आप जब घर से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे आप वर्क प्लेस ऑफिस में जाने के तैयार हो रहे हो, तो उसमें कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो याद रखनी है। पहली, जितना हो सके जो जरूरत के कपड़े उतना पहन लीजिए, एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं पहनना है। जैसे एक्स्ट्रा टाई है, बड़ा लंबा दुपट्टा या बड़ा लंबा कोई कपड़े जो फ्लोर को टच होके जाते हैं या जो उड़ के दूसरे को टच होते हैं या कहीं लगता है, वैसे टाइप के क्लोथिंग अभी अवॉइड करना है। पहला क्लोथिंग का हो गया। सेकेंड, ऑर्नामेंट्स या फिर एक्सेसरीज जो जरूरत के है वही, जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें, ताकि उसके बारे में आपको साफ करना, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो ही गॉगल्स लीजिए, जरूरत हो तो ही ग्लासेस या वॉचेस लीजिए। कम से कम एक्सेसरीज, कम से कम ऑर्नामेंट्स यूज करें। मोबाइल फोन्स, चार्जर, पावर बैंक ये किसी और का मांग करके ना ले और किसी और को देने से भी मना करने उचित रहेगा। आप उनको जब यूज करते हो घर के बाहर तो क्लीन फिल्म लगा करके लेकर जाइए, ताकि जब आप घर में वापस आते हो तो सिर्फ क्लीन फिल्म आपको फेंकना रहा। और मास्क है, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। उसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है कि किसे कौन सा मास्क यूज करना है, मास्क को रीयूज कैसे करना है, वॉश कैसे करना है, मास्क को कैसे पहनना है, मास्क को कैसे उतारना है। जैसे बैग्स है, ऑफिस बैग है, उसका भी एक प्लास्टिक कवर रखना है, ताकि आप जब भी बाहर जाएं प्लास्टिक कवर लगा के जाए और आने के बाद आपको केवल वो प्लास्टिक कवर ही सोप वाटर से धोना रहता है। वर्क प्लेस में आपको क्या करना है, जब आप वर्क प्लेस पर पहुंचते हो अपने डेस्क को खुद ही सैनिटाइज या फिर स्पिरिट या स्प्रे से पोंछना है। हो सके तो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को भी आपको खुद ही वाइप करना है। जब भी वर्क प्लेस में जाते हो, जो कॉमन चीजें होती है, हैंडल्स होती है, लिफ्ट के बटन्स होते हैं, इन सारी चीजों को आप कम से कम यूज करें। और जब भी यूज करते हो तो आप या तो अपने हाथ में प्लास्टिक के ग्लव्स यूज करो, विच इज वेरी इकोनॉमिकल एंड चीप, क्योंकि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। उसको मैनेज करना बहुत ईजी है, साबुन के पानी से धो दिया तो आपका प्लास्टिक ग्लव्स काम आ जाता है। लेटेस्ट ग्लव्स बहुत बार यूज नहीं कर पाते हैं, चिपचिपा भी रहता है और वो हाथ में पाउडर की वजह से स्किन भी खराब होते हैं, बट दैट इज एन ऑल्टरनेटिव। और जब भी आपका हाथ अगर ज़्यादा स्किन खराब होना लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो मॉइस्चराइजर करना है या फिर ऑयल लगाना है, ताकि उसको अच्छा मॉइस्चराइज मिले।
अब हम बात करेंगे पब्लिक गैदरिंग्स। सो ये कोरोना काल में पब्लिक गैदरिंग्स या पब्लिक सेरेमनीज जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसा हमें करना है। पहली चीज़, कुछ महीनों के लिए ये सब पब्लिक गैदरिंग्स में खुद का जाना बंद ही करना है। कुछ गैदरिंग्स या कुछ सेरेमनी में जाना ही पड़ता है, खुद का फैमिली सेरेमनी है, खुद का बर्थडे का कुछ सेलिब्रेशंस है, अगर आप वो कर रहे हैं, वो भी लिमिटेड पब्लिक सोर्स में, और जहाँ अपना खुद का कंट्रोल है, तो यस, वहाँ पर आप सहमत हो सकते हैं। देखिए वहाँ सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है कि नहीं, आपके हाथ में ग्लव्स या प्लास्टिक ग्लव्स या सैनिटाइजिंग हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर मास्क सभी को यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज आप पब्लिकली जा रहे हो। अगर केक कटिंग है तो पहले जब हम करते थे, कभी भी हिंदू या अपने इसमें फूक मार करके केक का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। आज वो राइट कहा जाता है, क्योंकि आप फू मारा हुआ केक का, आई डोंट थिंक सो इट इज़ मेडिकली एडवाइजेबल नाउ। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी ध्यान रखनी है, जैसे केटरर्स हैं, लिमिटेड फूड आइटम्स रखो, लिमिटेड केटरिंग सर्विस वाले रखो, ताकि आपको उनसे भी कंटामिनेशन होने की संभावना ना रहे। हर इंसान का टेम्परेचर चेक करके ही अंदर आना है। इसमें एक और चीज़ है, हर इंसान खुद के साथ सच्चा रहना चाहिए। अगर किसी को फ्लू के सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी बुखार है, तो उसको खुद ही बाहर नहीं आना चाहिए। और हर इंसान जब ऐसा करने लग जाएगा तो समाज में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, वरना आप क्रोसिन खा करके बाहर आ रहे हो तो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। सो जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि स्वयं काम करना है, नैतिकता रखना है, ये इन सब कारणों के लिए है कि yes, you have to be true to yourself and you have to be true to the society and then you work in conjunction with the society. अब हम आएंगे, बात करेंगे पान, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वालों के ऊपर मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू शुड लीव दिस हैबिट। सो जो भी आप पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुक्का के आप सोचते हैं, तो नॉर्मली बहुत सारे पेशेंट्स जो मैंने देखे हैं उसमें बोलते हैं ना, आदत है, आदत छूट जाती है। अगर आपको कोई बोल दे कैंसर डायग्नोसिस या कैंसर के टेस्ट करना है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि डॉक्टर कुछ भी हो, कैंसर का नेगेटिव रिपोर्ट आना चाहिए, ये सब मैं छोड़ दूंगा। इंसान छोड़ना, जब तक नहीं प्रेशर नहीं आता तब तक छोड़ता नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम, आप छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो भी उसका अगर पालन करना है तो क्या करना है। सो आपका मास्क लगा हुआ है, आपके हाथ में ग्लव्स हैं, आपको कहीं भी थूकना नहीं है। अगर आप सुपारी खाते ही है, तंबाकू खाना ही है, तो आपके पास एक स्पूटून होना चाहिए खुद का, जिसमें आप खुद थूक रहे हो, और आपको खुद वो फ्लश करना है, और आपको खुद वो धोना है, स्टरलाइज भी करना है। सो इफ़ यू आर रेडी टू डू ऑल एक्स्ट्रा एफर्ट रादर देन लिविंग, यू कैन गो अहेड विद दिस। हुक्का अगर आप ले रहे हो तो हुक्का का खुद का किट होना चाहिए, बट ये सब मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। वर्क प्लेस से जब आप ट्रैवल करके वापस घर आ रहे हो, तो पहली चीज़, ट्रैवल टाइम ऐसा सिलेक्ट करिए जिसमें ज़्यादा रश आवर्स नहीं है। ट्रैवल अगर कर रहे हो, छोटी डिस्टेंस का है, तो खुद का बाइसाइकिल या टू व्हीलर यूज़ करिए। खुद की गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो उन सारे पॉइंट्स जहाँ जहाँ आप टच होते हैं, जैसे डोर के नॉब्स हैं, जैसे स्टीयरिंग है, उन सबको आपको सैनिटाइज करना है, क्योंकि अगर आप किसी और को लिफ्ट दे रहे हो या किसी और के साथ जा रहे हो तो वो ज़रूरी है। ट्रैवल टाइम में आपको ये भी देखना है कि आपका हाथ किसी और को नहीं लग रहा है और आपका हाथ आपके बॉडी पार्ट्स में नहीं है। कुछ लोगों को नाक में फिजिट करना, कान में फिजिट करना, दांत के अंदर कुछ निकालना, ये सब आदत हो जाती है, सबकॉन्शियसली करते हैं। हमें इन आदतों से अभी दूर होना है। जो भी क्लीनिंग काम करना है वो घर में ही पहले ही करके निकलिए। थूकना, तंबाकू को, ये सब पान, ये सब अभी नहीं करना है। आप जो भी करते हो या तो वो वॉशरूम के लेवल पे करो और वहीं पर साफ करके आ जाइए। पब्लिक प्लेसेस में अब तो करना ही नहीं है। इट मे बी कंसिडर एज अ क्राइम इन नियर फ्यूचर। आप जब घर पर आते हो तो आपके शूज जो है या जो भी बाहर की चीजें है, जैसे अम्ब्रेला है, अब मानसून आने वाला है, या फिर आपके जो मार्केट जाने के सब्जियां लेने की जो मेन बैग होते हैं, इन सब चीजों को व्यवस्था ऐसा करो कि घर के बाहर ही रखा जाए। घर के भीतर लाना उचित नहीं रहेगा। और इन्हें पीरियोडिकली धोना है। जैसे शूज है तो शूज को आपको 30 मिनट सोप वाटर में सोक करके रखना है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ शूज। अम्ब्रेला है, इसको तो आप बाहर ही यूज कर सकते हैं, बाहर ही ड्राई हो सकता है। ये सब बातों को ध्यान रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। कोरोना ये सब करने के बाद भी आने के चांसेस हैं, तो इसके लिए अपने शरीर को स्ट्रांग रखना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। सो अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए। हाँ, घर के बाहर वॉक करिए, रन करिए, गार्डन जाइए। और जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो तो मास्क की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से 3 फीट के नज़दीक में काम कर रहे हो या मिल रहे हो तो मास्क लगाना ज़रूरी है।
खुद को अगर बाहर नहीं लेकर जाओगे, पैथोजेंस के साथ आपका मेल नहीं होगा, तो इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगा। इम्यूनिटी घर बैठ करके दवा खाने से नहीं बूस्ट होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है। इसलिए घर के अंदर बैठ करके तली हुई चीज़ें खा करके सोफे में एयरेटेड ड्रिंक्स पी करके कोई मतलब नहीं है। घर के बाहर निकलिए, काम भी करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, हाथों का ख्याल रखिए, नो टच पॉलिसी को यूटिलाइज करना है। और अब से यही नया नॉर्मल है। सो नो टच पॉलिसी इज अ न्यू नॉर्मल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।